एंड व्हेन यू स्टार्टेड योर हिप्नोसिस, तो उसके अंदर मतलब घर वाले मान गए थे? नहीं, घर वाले नहीं माने थे। एक्चुअली आई वाज डूइंग माय मास्टर्स फ्रॉम एमिटी। तो एमिटी में जब मैं मास्टर्स कर रहा था, देयर वाज अ क्लासमेट ऑफ माइन एंड शी सेड कि यहाँ पे तो टॉक थेरेपी होने वाला है, मतलब क्योंकि मैंने जो मेजर चूज़ किया था वो काउंसलिंग में चूज़ किया था। तो वो काउंसलिंग इज़ नथिंग बट इट इज़ मोर ऑफ अ टॉक थेरेपी बट इन अ प्रोफेशनल सेटअप। तो वो मैंने सीखा, लेकिन इतना ज़्यादा वो अपील नहीं किया। एंड दैट डे, जैसे वो 3 इडियट्स में एक सीन है ना कि वो आर माधवान जाते हैं पापा को मनाने कि मेरे को वो सीखना है, तो वैसे ही मैंने हिम्मत करी और मैं गया पिताजी के पास। एंड लकीली लाइक ही ग्रांटेड मी। एंड उनका सिंपल था कि कुछ भी करो, उसमें पैसा है नहीं है, मतलब इतना चेंज आ चुका है अब तक, देखो कि पैसा है नहीं है, बट अगर इट इज़ अ गुड इंटेंशन, अच्छी इंटेंशन के साथ काम कर रहे हो, उसमें लोगों का भला है, तो यू शुड डू दैट। सो या। एंड जब काउंसलिंग के लिए अप्लाई किया कोर्स के लिए, सो विद योर एक्सपीरियंस अभी तक जो भी एक्सपीरियंस रहा है, हाउ डू यू फील? बिकॉज यू हैव ट्राइड सो मेनी थिंग्स, है ना? तो हिप्नोथेरेपी में ऐसा क्या है दैट यू आर स्टिल हियर एंड नॉट प्रैक्टिसिंग अदर थिंग्स? हिप्नोसिस हैज़ ऑल द आंसर्स। मतलब मेरे लिए सिंपल लाइन है कि जितनी मैंने मोडालिटी सीखी, हमेशा मेरे माइंड में कुछ क्वेश्चंस रह जाते थे कि इसके पीछे क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस। एंड हिप्नोसिस में मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि वहाँ पर हर चीज़ का आंसर है। स्पिरिचुअलिटी को ले लो, फिलॉसफी को ले लो, स्क्रिप्चर्स को ले लो, माइंड के बारे में देख लो, एवरीथिंग। लाइक आप मेटाफिजिक्स, फिजिक्स, फाइनेंस, ग्रोथ, मैनिफेस्टेशन, टॉक एनीथिंग, इट वर्क्स ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ। तो वहाँ पर मेरे को सबसे अच्छी बात ये लगी दैट इट हैज़ आंसर्स एंड सॉल्यूशंस टू ईच एंड एवरी एस्पेक्ट। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ कि वी आर वर्किंग ऑन द रूट कॉज। वी आर वर्किंग ऑन द रूट कॉज ऑफ। बट रूट कॉज में तो हम सब पे ही वर्क करते हैं। हाउ इज दिस डिफरेंट? दिस इज़ डिफरेंट बिकॉज, अच्छा इसको ऐसे समझते हैं थोड़ा सा कि जैसे आपकी एक ग्रॉस बॉडी है, ये फिजिकल बॉडी जो आपकी है, इससे थोड़ी सी एक सटल बॉडी जिसको हम बोल देते हैं प्राणमय शरीर, तो आपकी एथरिक बॉडी हो जाती है, ठीक है। उससे भी एक और सटल बॉडी है जिसको हम माइंड बॉडी बोलते हैं, ठीक है। या माइंड आपके थॉट से बनती है, आपके माइंड से आपकी मेमोरीज जो रही हैं। सो दैट इज़ द मोस्ट सटल फॉर्म ऑफ बॉडीज़ जिसको हम देखते हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम मैनिफेस्ट हो सकता है, ठीक है। जैसे कि बॉडी में प्रॉब्लम है, कुछ आपके अंदर वायरस आया, बैक्टीरिया आया, तो उसके लिए आप कुछ एंटी बैक्टीरियल दवाई लेते हो एंड बॉडी का वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। कभी कभी एनर्जी में प्रॉब्लम आता है कि आपकी एनर्जी फ्लो अच्छा नहीं हो रहा, कोई चक्रा ब्लॉक है, कोई चक्रा वहाँ पे नेगेटिव एनर्जीज आ गई हैं, या फिर कोई मेरिडियन है जो पूरा ओपन नहीं है और इस वजह से वहाँ पर प्रॉब्लम मैनिफेस्ट हो रही है। सो यू कैन वर्क ऑन लाइक रेकी है, प्राणिक हीलिंग है, आपका कैंडल थेरेपी है, इन सब से यू कैन वर्क ऑन दोज पर्टिकुलर एस्पेक्ट। द ब्यूटी ऑफ हिप्नोसिस एंड दिस काइंड ऑफ मोडालिटी इज दैट इट वर्क्स ऑन द मेंटल बॉडी, कि उसके पीछे भी एक साइंस है कि भाई वो चक्रा ब्लॉक क्यों है पर्टिकुलरली, तो उसके पीछे कुछ थॉट्स हैं, उसके पीछे कुछ मेमोरीज हैं। सो इट वर्क्स ऑन द मेमोरीज। हम मेमोरीज में जाते हैं, पास्ट की मेमोरीज में जाएंगे। अब वो मेमोरीज कई बार इस लाइफ की होती हैं, कई बार वो मेमोरीज ऐसा भी देखा जाता है पास्ट लाइफ की भी आ रही होती हैं, एंड दे आर स्टिल इम्पैक्टिंग अस इन आवर करंट फिजिकल फॉर्म। तो हम उन मेमोरीज को पहले आइडेंटिफाई करते हैं। दिस इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट हम क्लाइंट को खुद वो विटनेस करते हैं कि व्हाट आई हैव डन, व्हाट आई हैव एक्सपीरियंस्ड, जिसकी वजह से आज मेरी करंट सफरिंग हो रही है। कि अगर आज मेरे को कॉन्स्टेंटली बचपन से लगता है कि मेरे को सर दर्द रहता है, तो क्यों रहता है, वाई इट इज़ हैपनिंग। और हो सकता है पास्ट लाइफ में हम उनको लेकर गए और ये देखा गया कि उसने किसी का मर्डर किया एंड ही थ्रू अ स्टोन ऑन दैट पर्सन्स हेड, और वो जो गिल्ट है अंदर कि मैंने किसी की हत्या करी है, उस गिल्ट से रेड करने के लिए उनकी सोल ये चूज करती है दैट आई विल सफ़र दिस इन अ फॉर्म ऑफ अ हेडेक इन दिस करंट लाइफ। तो ये सफरिंग हम ठीक कर सकते हैं? यस, आप कर सकते हो। तो और इसके अंदर हम लोगों के कर्मा और सफरिंग का क्या रोल प्ले होता है फिर? सो द थिंग इज कि जो आपको पास्ट की वो सफरिंग आ रही है, पहले हमें ये कॉन्सेप्ट समझना होगा, टाइम का कॉन्सेप्ट। हमारे 3D वर्ल्ड में जो टाइम है वो एक लीनियर पाथ में चलता है, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, फिर आगे का फ्यूचर होगा, फिर उसके आगे का फ्यूचर होगा।
तो ये बॉडी जो है, जो ये 3D वर्ल्ड है, इसमें लीनियर वे में ही हमारा टाइम चलता है। लेकिन जब मेटाफिजिकल साइंस की बात आ जाती है तो वहाँ पर जो टाइम है, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है ही नहीं, ठीक है। माइंड टाइम को समझता नहीं है। तो आपने भले ही पास्ट लाइफ में कुछ कर्म करे थे, इस लाइफ में भी आप उसे फेस कर रहे हो, जबकि हो सकता है इस बॉडी का तो कोई लेना देना ही नहीं है। आपके इस शरीर ने, इस समझ ने तो वहाँ पर कुछ कंट्रीब्यूट किया ही नहीं देखा जाए। लेकिन माइंड उसको फिर भी सफ़र कर रहा है, बिकॉज माइंड के अंदर पैटर्न्स बनते हैं। तो अगर उस मेमोरी पे आप जाते हो, रियलाइज़ करते हो कि हाँ मुझसे ये अपराध हुआ था, उसका आप प्रायश्चित करते हो, उसके लिए आप फॉरगिवनेस मांगते हो, तो वहाँ पर हीलिंग पॉसिबल हो जाती है। द बेस्ट पार्ट अबाउट हिप्नोथेरेपी इज़ कि आपको पता है कि आप किस चीज़ के लिए माफ़ी मांग रहे हो। इट्स नॉट जस्ट दैट यू आर रीडिंग सम प्रेयर ऑफ फॉरगिवनेस, ऐसा नहीं है। आपको एग्जैक्ट पता है दैट दिस इज समथिंग विच आई हैव डन, बिकॉज ऑफ विच मेरे साथ ये सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन जो है, पास्ट लाइफ रिग्रेशन एंड हिप्नोथेरेपी, हाउ are they both different when you are taking sessions? They are not different. They are basically not different because past life regression hypnotherapy की एक ब्रांच है। So hypnotherapy की बहुत सारी ब्रांचेस हैं, उसमें इनर चाइल्ड हीलिंग भी आ जाता है। करंट लाइफ रिग्रेशन, जिसे एज रिग्रेशन बोल देते हैं, वो मतलब कि आपकी इसी लाइफ के पास्ट का कुछ कर्म है जो आपको प्रॉब्लम दे रहा है, तो उसमें पास्ट में लेकर जाना, उसे सॉल्व करना, तो वो आ जाता है। उसमें स्पिरिट रिलीज आ जाता है, उसमें फॉरेन एनर्जीज़ के ऊपर, कर्स, वाउज, इन सब के ऊपर काम आ जाता है। सिमिलरली एक छोटी सी ब्रांच है जिसको पास्ट लाइफ हम बोलते हैं। तो हिप्नोथेरेपी इज़ अ ब्रॉडर टर्म, वो एक बहुत ब्रॉडर टर्म है और उसके अलग अलग ये ब्रांचेस हैं। उसका एक ब्रांच पास्ट लाइफ है। मैं ना आजकल जैसे देखती हूँ सोशल मीडिया पे, तो बहुत लोग हिप्नोथेरेपी सिखाते हैं, राइट। एंड उनके पास ना कुछ अलग अलग, कुछ यहाँ पे ऐसे हाथ रखते हैं और एक इंसान गिर जाता है, ऑल ऑफ दैट, जो बहुत स्कैरी लगता है। डू यू डू एनीथिंग सिमिलर टू दैट, एंड व्हाट इज दैट? सो दैट इज हिप्नोटिज्म। ओके, ठीक है। सो हिप्नोटिज्म एक साइंस है। हम जो कर रहे हैं वो हिप्नोथेरेपी है, यानी कि उसी का एक पार्ट। उसी की और ब्रांचेज हैं, जैसे कि स्ट्रीट हिप्नोसिस बोल देते हैं। आपने कुछ वीडियोस देखे होंगे कि कोई इंसान सड़क पे हुआ है मेरे साथ बचपन में। सो मेरे साथ भी हुआ था कि देयर वाज अ पर्सन जो मेरे को एक बार ऐसे चौराहे पे, आई वाज गोइंग टू अ मार्केट एंड वो चौराहे पे मिले। सो दीज पीपल वेयर स्पेशल क्लोथ्स फर्स्ट ऑफ ऑल, बिकॉज जब इसका साइंस हम पढ़ेंगे तो वो स्पेशल क्लोथ्स का एक इम्पॉर्टेंस रहता है। तो अलग सा क्लॉथ्स पहनते हैं, दे टारगेट पर्टिकुलर इंडिविजुअल। आपकी ड्रेसिंग देखकर, आपके पैर कैसे चल रहे हैं उसको देखकर दे नो कि आप हिप्नोटाइज हो सकते हो, नहीं हो सकते। दे टारगेट स्पेसिफिक पर्सन, यस। उसके बाद वो आपसे जिस वे में कम्युनिकेट करेंगे तो दे नो हाउ टू हैक पर्टिकुलरली योर माइंड, जो कि आप हिप्नोसिस, क्लिनिकल हिप्नोसिस में भी सीखते हो। नाउ दीज पीपल आर, मेरे को एक इंसान मिले एंड उन्होंने मेरे को रोक लिया। अब तब तक मेरा काम ऐसा था कि मैं इन चीज़ों के बारे में स्टडी कर रहा हूँ ऑलरेडी। सो वो 11th-12th की ये बात है कि जब मैं ऑलरेडी इन चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ रहा हूँ। तो जब मैं इनके बारे में पढ़ रहा हूँ तो मुझे नॉलेज तो है। तो उन्होंने मेरे को रोका एंड उन्होंने मेरे को बातों के साथ हिप्नोटाइज करने की कोशिश करी। इसको एरिक्सोनियन हिप्नोसिस बोलते हैं, जहाँ पे आप कोई हाथ वाथ नहीं लगा रहे, बट आप बात कर रहे हो और आप सामने वाले को हिप्नोटाइज करते हो। सो वो बात करके उन्होंने, आपने सुना भी होगा एक स्कैम चला था कि बच्चों को पकड़ रहे हैं, आप घर जाओ और गहने वहने या पैसे वैसे लेकर आओ वरना आपके पेरेंट्स को कुछ हो जाएगा वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ स्कैम चला था। तो वही एक स्कैम का ये पार्ट है। तो मेरे को तो क्योंकि नॉलेज है, तो तब भी उस टाइम पे, बिकॉज आई वॉज क्वाइट यंग, हाँ, तो भी मेरे को उसका थोड़ा सा इफेक्ट था। ऑल्दो घर तक तो मैं पहुँच ही गया था, अलमारी तक भी पहुँच गया था। बट वहाँ पर थोड़े सा पता नहीं, बाय गॉड ग्रेस, कि एकदम से मेरे को स्ट्राइक किया एंड आई वाज आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस। तो होता है, ऐसा नहीं है, मैं मना नहीं कर सकता कि दैट इज़ नॉट पॉसिबल, कि स्ट्रीट हिप्नोसिस नहीं है या फिर स्टेज हिप्नोसिस जो आप आजकल देखते हो कि कुछ बाबा लोग या कुछ मंदिरों की हम वीडियोस देखते हैं, वो बुलाएंगे किसी को एंड भीड़ में से किसी को बुलाते हैं, एकदम से टच करेंगे और वो एकदम से कुछ करने लग जाए। तो उसके पीछे पहले तो बहुत बड़ी पहले की एक प्रोग्रामिंग चलती है। वो वीडियो नहीं दिखेगी आपको इंस्टाग्राम पे, बिकॉज वो पूरा आप जब उसको ऑब्जर्व करोगे एक्ट को तो आपको पता लगेगा हाउ इट वाज बीइंग डन, बट वो तो हमें दिखता नहीं है। बट ठीक है, उसका भी एक इफेक्ट आ सकता है। मेन थिंग इज़ कि अगर इंटेंशन ठीक है,
अगर इंटेंशन ठीक है कि सामने वाले को कोई प्रॉब्लम थी, आपने उसे बुलाया, उसको टच किया किसी भी वे में और उसका वो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, तो उसमें बुरा कुछ नहीं है। बट क्या ये ऐसा होता है? होता तो है ऐसे जैसे लोग होते हैं स्टेज हिप्नोसिस की अगर मैं बात करूं, सो स्टेज पे खड़े होते हैं, दे विल टच एंड वो पर्सन एकदम से अपना पूरा कॉन्शियसनेस खो देता है कम्प्लीटली, तो व्हाट इज द पॉइंट? मतलब वो क्या? दैट इज फॉर एंटरटेनमेंट। Yeah. Stage hypnosis is for just for entertainment purpose. मतलब that is the worst use that you can do for this beautiful science. मतलब मेरी तो लिटरली जंग छिड़ी हुई है कि जो लोग स्टेज या स्ट्रीट हिप्नोसिस करते हैं, बिकॉज अगर आपके पास नाइफ है तो उससे आप एक अच्छा सा सैलड बना सकते हो, सब्जी बना सकते हो, बट अगर आप उसी नाइफ को यूज़ कर रहे हो फॉर लोगों को काटने के लिए, तो वहाँ पे जंग छिड़ना तो स्वाभाविक है। आपके अंदर ग्रजेस अगर आ जाए तो स्वाभाविक है, और मेरे को प्रॉब्लम है थोड़ा उन लोगों से, बिकॉज बहुत ब्यूटीफुल साइंस है और इन चीज़ों की वजह से पीपल आर स्कैर्ड। सो एज अ थेरेपिस्ट हमारा एक पूरा सेशन तो एजुकेशन में जाता है कि उनको थोड़ा एजुकेट करने में कि दिस इज़ परफेक्टली नॉर्मल है। तो जैसे अगर कोई इंसान अपने ट्रांस में जब हम जाते हैं, जब हम हिप्नोथेरेपी कर रहे होते हैं, लेट्स से हम पास्ट लाइफ में गए या हम जब अपने पास्ट में चले गए, तो इज इट स्कैरी? बिकॉज पीपल हैव दैट थिंक कि अच्छा अब मैं अपने पास्ट में चला जाऊंगा या चली जाऊंगी, बिकॉज आई थिंक मैंने भी एक बार करवाया हुआ है, तो जब मुझे तो बहुत डर लगा था कि पता नहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मैं अपनी कॉन्शियसनेस खो दूंगी, बट इट वाज नॉट दैट बैड जब मैंने उस चीज़ को एक्सपीरियंस किया। सो व्हाट इज इट लाइक, क्या एग्जैक्टली होता है जब हम उस वर्ल्ड में जाते हैं? ओके, सो आपको पहले ये समझना होगा कि यार बॉडी एंड माइंड आर कनेक्टेड। तो भले ही हम आपकी बॉडी को बहुत रिलैक्स कर देते हैं ड्यूरिंग द ट्रांस सेशन, बट आपका माइंड एक्टिव है उस वक्त। तो जो आपकी माइंड को तब फील हो रहा है या दिख रहा है, अगर वहाँ पे कुछ ट्रॉमा के लिए हम गए हैं, कुछ डर को मिटाने के लिए गए हैं, कोई स्पिरिट से एनकाउंटर करने के लिए गए हैं, वगैरह वगैरह डिफरेंट जो भी पर्पस हैं, जिस भी पर्पस से हम वहाँ पर गए हैं, वहाँ पर अगर वो स्कैरी एनवायरनमेंट है, ठीक है, आप कोई स्कैरी मोमेंट में चले गए, कोई ट्रॉमेटिक इवेंट में चले गए, तो वहाँ पर आपको भले ही आपकी बॉडी बहुत स्टेबल है, बट आपका माइंड अगर वहाँ पर है तो आपकी बॉडी के ऊपर रिएक्शन आता है। आपकी बॉडी वैसे ही हार्ट पैल्पिटेशन होना शुरू हो जाएगा। वैसे ही कई बार अगर किसी को देखा गया कि स्टैब हुआ है, तो दैट वाज वन ऑफ माय इंसिडेंट्स इन माय पास्ट लाइफ जो मैंने एक्सपीरियंस किया कि आपको स्टैब हुआ, किसी ने आपको चाकू मारा, तो आपको एग्जैक्ट इस वक्त इस बॉडी में भी वो फील होगा। कई केसेस में तो आपको निशान भी आ सकता है अभी और यहीं। यस, तो तो स्कैरी असल में इट टोटली डिपेंड्स ऑन द हिप्नोथेरेपिस्ट हाउ क्वालिफाइड दे आर, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हमें मोमेंट दिखता है, सो अ स्किल्ड हिप्नोथेरेपिस्ट हैज़ टू, इट्स अ ड्यूटी कि आप उसको डिस्कनेक्ट करा दो वहाँ से, उस इवेंट से, ताकि वो इवेंट को तो देखे बट बॉडी के फॉर्म में ना देखे। गॉट इट। ताकि बॉडी के ऊपर कुछ असर ना आए और एक काम स्टेट में रहते हुए एज अ सोल आप उस इवेंट को देख सकते हैं। और जब आप एज अ सोल, एज अ थर्ड एंटिटी उस इवेंट को देखेंगे तो उसको चेंज करना आसान है। मेरे पास एक क्लाइंट आई थी एंड वो मुझे बता रही थी कि उसका सो शी डजंट स्टे इन इंडिया एंड उसने अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाया एंड शी गॉट टू नो हर नेम, शी गॉट टू नो दैट शी इज़ इनटू अ डिफरेंट रिलीजन, ठीक है, और वो एक अलग रिलीजन में, अभी उसका रिलीजन एकदम अलग है, अभी उसका नाम एकदम अलग है, उसका पहले पास्ट लाइफ में नाम एकदम अलग था। नाउ अब उसने क्या किया, उसने पूरे सोशल मीडिया पे अपना नाम चेंज कर दिया, पहले वाला, एवरीथिंग, ऑल ऑफ दैट स्टार्टेड हैपनिंग एंड दैट क्रिएटेड अ लॉट ऑफ chaos in her life. So what do you have to say to such scenarios? Past life is not for everyone. First of all, you should first know कि past life करने की ज़रूरत है या नहीं है। एंड कैसे पता चलेगा? अगर आप इस लाइफ के सारे इश्यूज़ के ऊपर काम कर चुके और कोई रिजल्ट नहीं है तो डेफिनेटली पास्ट लाइफ की ज़रूरत है। सेकंड, अगर क्लाइंट अपने आप ही पास्ट लाइफ में चला गया, यानी कि देयर सबकॉन्शियस माइंड विच इज़ इंटेलिजेंट बीइंग, अगर वो अपने आप ही पास्ट लाइफ की मेमोरीज दिखा रहे हैं, दैट मीन्स कि वहीं पर कॉज है। थर्ड, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मार्केट में सबसे गलत प्रैक्टिस चलती है, एंड दैट इज़
पीपल आर गोइंग इनटू पास्ट लाइफ वन बाय वन. पहले इससे पहले वाली लाइफ देखेंगे, फिर उससे पहले वाली लाइफ देखेंगे, फिर उससे पहले वाली लाइफ देखेंगे. नाउ दिस क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, क्योंकि किस टाइप की प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं? आप जितनी लाइफ, जितने, इसको ऐसे सोचो, जितने फोल्डर्स आप अनलॉक कर रहे हो, वो अगर पास्ट लाइफ आज आपको याद नहीं है तो किसी रीज़न की वजह से याद नहीं है. बिकॉज हमारे को इस जन्म का अगर आज भी देखें, अगर मैं अपनी भी बात करूं 28 ईयर्स, तो 28 ईयर्स में भी इतना ट्रॉमा हमें कभी कभी मिल जाता है कि हम चीज़ों को भुलाते हैं. वी यूज़ सप्रेशन, रिप्रेशन जैसे हमारे डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ होते हैं. लेकिन आप वन बाय वन हर पास्ट लाइफ को जब ओपन करते हो, रिकॉल करते हो, तो वो पास्ट लाइफ की मेमोरी नहीं रही है, वो आपकी अब करंट लाइफ की मेमोरी बन जाएगी. राइट. तो आप पर्सन एक ही हो, लेकिन आप कितने लाइफ टाइम्स का इम्प्रेशन कॉन्शियसली जानते हुए अब घूमोगे, विच क्रिएट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, विच कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस. तो मेरे पास एक जैसे एक स्टूडेंट थे, तो द थिंग विद हर इज़ कि वो मेरे पास आए एंड पहले वो पास्ट लाइफ करा चुके. सो शी हैड दिस ह्यूज कॉलिंग टूवर्ड्स बुद्धिज़्म, बहुत ही यूनिक, बहुत इंटेंस. तो उनको लगता था मेरा पास्ट लाइफ में कुछ बुद्धिज़्म से रिलेटेड है. तो उन्होंने किसी को अप्रोच किया और वो उनको ले गए ट्रांस में कि ठीक है ये चीज़ें हैं. और उन्होंने देखा कि बुद्धा के टाइम पे शी वॉज वन ऑफ द डिसाइबल एंड वहाँ से इतना ज़्यादा कॉलिंग उनको कहीं ना कहीं आता है. अब वो आपने अभी एक्सपीरियंस करा है, तो आपको नेचुरली एक इंस्टिंक्ट होगा कि आप अब दोबारा बुद्धिज़्म में जाओ. सो शी शेव्ड हर हेड एंड शी बिकेम लाइक अ मॉन्क कि मेरे को बुद्धिज़्म प्रैक्टिस करना है. बट इन्फ्लुएंस के अंदर आज का टाइम अलग है. 2023 में शी इज़ टोटली डिफरेंट. ठीक है. अब लोग, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो हैं वो बहुत डिफरेंट है. उस टाइम पे अलग थी, अब बहुत डिफरेंट है. अब अगर वो शेव्ड हेड लोग देखते हैं तो पहला क्वेश्चन पूछते हैं कि आर यू ओके, आप बीमार हो. अब वो चीज़ जब आती है तो एक टाइम तक सहन किया, एक टाइम तक आंसर दिया, उसके बाद लगा कि नहीं ठीक है, मैं घर पर रहकर बुद्धिज़्म प्रैक्टिस करूँगी. सो शी स्टार्टेड ग्रोइंग हर हेयर्स. द प्रॉब्लम इज़ कि अब बाल आ नहीं रहे. शी डेवलप्ड समथिंग कॉल्ड सोराइसिस ओवर हर हेड, कि जिसमें अब बाल जो हैं बहुत थिन डेवलप होंगे, जिसको भी शेव करना पड़ेगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. सो पास्ट लाइफ आप रिकॉल कर रहे हो, बट यू शुड बी अवेयर कि क्या इसकी अटमोस्ट नीड है या नहीं है. सो इट इज़ नॉट फॉर एवरीवन. और एक्सप्लोरेशन कि मैं क्या था, मेरा क्या नाम था, मैं क्या फॉलो करता था, इनके लिए तो अवॉइड करो तो ज़्यादा अच्छा है अगर हो सके तो.